हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जरूर देखें, आ गई आज की बड़ी खबर। डीए केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस डा और महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ डॉक्टर में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और इसके साथ डीएडीआर की दर बढ़कर 53% हो गई है। ये निर्णय लगभग 1.14 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभान्वित करेगा। इस बड़े अपडेट के साथ 18 महीने के बकाया डीए अरियर्स को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीएडीआर में वृद्धि को रोक दिया गया था, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का बकाया जमा हो गया है। अब सरकार इस बकाये को जल्द से जल्द जारी करने की योजना बना रही है। डीए या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। ये कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। डीए अरियर्स वह राशि है जो पिछले समय के लिए बकाया है, जब डीए में वृद्धि को रोक दिया गया था। ऑल्सो रीड ऑप्स जनवरी 2025 अपडेट। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी नई राहत, जाने क्या है नया प्लान। डीए अरियर्स की मुख्य जानकारी। विवरण जानकारी। वर्तमान डीए दर 53%, डीए में वृद्धि 3%, प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024, लाभार्थी लगभग 1.14 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर। डीए अरियर्स अवधि 18 महीने, जनवरी 2020 से जून 2021। डीए अरियर्स जारी करने की संभावित तिथि दिसंबर 2024। डीए में 3% की वृद्धि का प्रभाव। नवीनतम डीए वृद्धि के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यहाँ एक उदाहरण है कि यह वृद्धि वेतन को कैसे प्रभावित करेगी। मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। पुराने 50% डीए के साथ डीए राशि 15,000 रुपये थी। नए 53% डीए के साथ डीए राशि 15,900 रुपये होगी। इस प्रकार कर्मचारी को प्रति माह 900 रुपये अधिक मिलेंगे। 18 महीने के डीए अरियर्स की स्थिति। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीएडीआर में वृद्धि को रोक दिया था। इस अवधि के दौरान 3 वृद्धियां जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 रोक दी गई थी। अब सरकार इन बकाया राशियों को जारी करने पर विचार कर रही है। डीए अरियर्स के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। बकाया अवधि 18 महीने। प्रभावित कर्मचारी लगभग 1 करोड़ से अधिक। अनुमानित राशि प्रति कर्मचारी लगभग 2-3 लाख रुपये। संभावित जारी करने की तिथि दिसंबर 2024। डीए अरियर्स जारी करने की योजना। सूत्रों के अनुसार सरकार डीए अरियर्स को दिसंबर 2024 तक जारी करने की योजना बना रही है। ये कदम नए साल से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। डीए अरियर्स जारी करने के संभावित चरण। कैबिनेट की मंजूरी। वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करना। विभागों द्वारा बजट आवंटन। कर्मचारियों के खातों में राशि का हस्तांतरण। डीए और डीए अरियर्स का महत्व। महंगाई भत्ता और उसके बकाये का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। डीए और डीए अरियर्स के लाभ। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। डीए कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से बचाता है। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त आय से बेहतर जीवन शैली संभव होती है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। अधिक खर्च करने की क्षमता से बाजार में मांग बढ़ती है। सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि। डीए पेंशन और ग्रेच्युइटी की गणना में शामिल होता है। ऑल्सो रीड डीए हाइक लेटेस्ट न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। डीएडीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे। डीए की गणना कैसे की जाती है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। ये सूचकांक मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। डीए गणना का फॉर्मूला। %% इक्वल्स AICPI का 12 महीने का औसत 115.76 115.76 x 100। भविष्य में डीए वृद्धि की संभावनाएं। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार डा में संशोधन करती है, जनवरी और जुलाई में।
अगली डीए वृद्धि की घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। आने वाले समय में डीए से संबंधित संभावित घटनाक्रम। मार्च 2025 अगली डीए वृद्धि की घोषणा। जुलाई 2025 डीए दर में और बढ़ोतरी। दिसंबर 2024 डीए अरियर्स का संभावित भुगतान। डीए और अन्य भत्तों का संबंध। डीए में वृद्धि का प्रभाव अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए और ट्रैवल अलाउंस ता। हालांकि इन भत्तों में स्वचालित वृद्धि नहीं होती और इसके लिए अलग से सरकारी आदेश की आवश्यकता होती है। डीए वृद्धि से प्रभावित होने वाले अन्य भत्ते। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, ट्रैवल अलाउंस ता, डीएनएस रिलीफ डॉक्टर फॉर पेंशनर्स, लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी। डीए अरियर्स के लिए कर्मचारियों की मांग। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से 18 महीने के डीए अरियर्स की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान डीए रोकने से उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है और यह राशि उनका वैधाधिकार है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें। डीए अरियर्स का तत्काल भुगतान। भुगतान को एकमुश्त राशि में करना। भविष्य में डीए रोकने पर प्रतिबंध। अरियर्स पर ब्याज का भुगतान। डा और पेंशन का संबंध। डीए न केवल वर्तमान कर्मचारियों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेंशनरों को डीएनएस रिलीफ डॉक्टर के रूप में समान लाभ मिलता है। पेंशनरों के लिए डॉक्टर का महत्व। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। जीवन यापन की लागत में वृद्धि की भरपाई। सेवानिवृत्ति के बाद जीवन स्तर बनाए रखना। डीए और आयकर। डीए कर्मचारियों की कर योग्य आय का हिस्सा होता है, इसलिए डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की कर देयता भी बढ़ सकती है। डीए और आयकर संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। डीए पूरी तरह से कर योग्य है। इससे वेतन से आय शीर्षक के तहत घोषित किया जाता है। कर योजना बनाते समय डीए को ध्यान में रखना चाहिए। डीए की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। डीए की अवधारणा भारत में 1944 में शुरू हुई थी। तब से इसमें कई बदलाव आए हैं और यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। डीए के इतिहास के प्रमुख पड़ाव। 1944 डीए की शुरुआत। 1997 पांचवें वेतन आयोग द्वारा डीए गणना में बदलाव। 2004 50% डीए का मूल वेतन में विलय। 2024 डीए 53% तक पहुंचा। डीए और अर्थव्यवस्था। डीए में वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाता है, बल्कि समग्र मांग और खपत को भी प्रभावित करता है। डीए वृद्धि के आर्थिक प्रभाव। बाजार में मांग बढ़ना। खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा। बचत और निवेश में वृद्धि। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी। डीए और निजी क्षेत्र। हालांकि डीए मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ता है। कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए डीए वृद्धि का अनुसरण करती हैं। निजी क्षेत्र में डा का प्रभाव। वेतन संरचना में बदलाव। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। कर्मचारी संतुष्टि में सुधार। डिस्क्लेमर, ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। यूआईसी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने को बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।